कराची के लिए ऐलान करदा मंसूबे जल्द शुरू किए जाएं। वजीर आजम कहते हैं कराची के शहरियों को साफ और वाफर पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के लिए तकनीकी और माली तौर पर मुमकिना तरीके बरूए कार लाए जाएं। तमाम मंसूबे वक्त पर मुकम्मल होने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। पूरी दुनिया में करप्ट हुक्मरान पैसे मुल्क से बाहर भेजते हैं। गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार ने कमजोर कर दिया और हम अपनी कुव्वत को नहीं पहचान सके। अब पाकिस्तान दुरुस्त समत पर लग गया है। वजीर आजम की तमाम मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इजलास। वजीर आजम को कराची के 3 बड़े नालों और मंसूबों पर ब्रीफिंग की गई। ये हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं, हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकती है। जो भी इस हुकूमत को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी से रब्ता करेगा हम उसे खुशामदीद कहेंगे। PDM में ऐसी तजावीज़ दी जाती हैं जो अपोजिशन को नुकसान पहुँचाती हैं। जब तक हम PDM में थे अपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। हमने जमहूरी अंदाज में सियासत करके हुकूमत को नुकसान पहुँचा कर दिखाया। वफाकी हुकूमत सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। तब्दीली का असल चेहरा गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। मालूम नहीं वफाक को मुर्तज़ा वहाब की तैनाती पर क्यों तकलीफ है। सिपा सालार के एक ही दिन में 2 अहम राब्ते। आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहमी और मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस्तेहकाम और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग रोंग की भी मुलाकात। CPEC के मंसूबों पर पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने कहा चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद बंद है। वजीर दाखिला शेख रशीद का जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वालों को नादरा से निकालने का ऐलान। नूर मुकदम केस से मुतालिक कहा नूर के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में डाल दिए। अफगान वक्त को सफीर की बेटी के केस की तफ्तीश से मुतालिक बता दिया। वजीर दाखिला ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतालिक भारतीय वजीर दाखिला के बयान को झूठा करार दे दिया। बोले मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही है। हुकूमत के खिलाफ फिर सफबंदी की तैयारियां। PDM सरबराही इजलास कल होगा। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। इजलास में नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और महंगाई के खिलाफ लाया अमल तय किया जाएगा। PDM इजलास से पहले शहबाज शरीफ नून लीग के इजलास की सदारत भी करेंगे। शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में रिलीफ देने का हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फर्क के बराबर मचल के केन कमिश्नर को जमा कराने की हिदायत। अदालत ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स ने आज ही दरख्वास्त दायर की थी। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। PIA का वैक्सीन न लगवाने वाले मुलाजमीन पर जुर्माने आयद करने का फैसला। 4 दिन की डेडलाइन दे दी। 13 अगस्त तक वैक्सीनेशन न कराने पर रोजाना की बुनियाद पर जुर्माना होगा। PIA के अमले को यौमिया 300 रुपये, अफसरों को 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 10 रोज तक मुसलसल जुर्माने के बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को एडहॉक जज बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अली शेख ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर रखी है। 1 रोज पहले खत भी लिख चुके। सिंध हाई कोर्ट बार और कराची बार एसोसिएशन का एहतजाज। वकीला ने जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा भी किया।
बिन बुलाए मेहमान का जाने से इनकार। कराची के साहिल पर फंसे हैंगटोंग जहाज को निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। 11 अगस्त की दोपहर को ऊंची समंदरी लहरों के दौरान जहाज निकालने की दोबारा कोशिश की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक ये ऑपरेशन 2 मराहिल में होगा। पहले जहाज को साहिल की रेत से निकालकर 4 मीटर तक गहरे पानी में ले जाया जाएगा। कामयाबी की सूरत में अगले रोज इसे मजीद गहरे पानी में ले जाया जाएगा, जिसके बाद जहाज को कराची हार्बर पहुंचाया जाएगा। नैब करप्शन केसेस में रिकवर किए गए पूरे पैसे वापस करे। सिंध काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब से 1.5 अरब रुपए वापस लेने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत चेयरमैन नैब को पैसों की वापसी के लिए खत लिखेगी। इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। सिंध काबीना ने SRB एक्ट और लेबर डिपार्टमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस के शेड्यूल 1 और 2 में तरामीम की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध की वज़रा को तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल कराने की हिदायत। काबीना ने वाटर बोर्ड की ज़ेर ज़मीन पानी की निकासी पर टैक्स की तजवीज़ भी दी। कराची में एक बार फिर ग्रीन लाइन मेट्रो बस चलने की उम्मीद। वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन मेट्रो मंसूबे की बसें सितंबर में कराची पहुंचने का ऐलान। मंसूबे के लिए प्रोटोटाइप बसें कराची पोर्ट पहुंच गईं। पहले मरहले में 40 बसों के साथ ग्रीन लाइन मेट्रो मंसूबे का आगाज किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें आज बंदरगाह की जानिब जा रही हैं। 2 जहाज़ों पर 40 बसें हैं। जहाज तियांजन पोर्ट से अगस्त के वस्त तक निकल जाएंगे। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अनलोड होकर कराची पहुंचेंगे। बिलावल की तवज्जो लूट मार पर है। ये अपने वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज की मिसाल कहीं और नहीं मिलती। नैबज़दा अफराद सिंध हुकूमत में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अवाम को भूख और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं दिया। फरूख हबीब कहते हैं वफाकी हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए अरबों रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। सिंध में 14 अरब रुपए की गंदुम चोरी हो जाती है तो कहा जाता है कि चूहे खा गए। पीपल्स पार्टी ने फिर वफाक को रेडार पर रख लिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़रा का काम तनकीद करना है। ये लोग अपनी नाकामियों का मलबा हम पर डालना चाहते हैं। नासिर शाह कहते हैं वज़ीर आज़म कराची सिर्फ चंद घंटों के लिए आते हैं। वज़ीर आला सिंध बुलावे का इंतज़ार ही करते रहते हैं। इससे वज़ीर आज़म की नाअहली का अंदाज़ा लगा लें। वज़ीर आज़म का कोई विजन नहीं, ये सब नाअहल हैं। मुल्क को बहरानों में फेंक चुके हैं। हमारे हर काम में रुकावट डाली जाती है। वफाक न खुद काम करना चाहता है न सूबे को करने दे रहा है। वज़ीर आज़म को फिजा से क्या जमीन से भी कराची के मसाइल नजर नहीं आएंगे। नालों की सफाई का काम वज़ीर आज़म का है न वज़ीर आला का। ये काम बल्दियाती इदारों का है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के बजाय बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। हुक्मरानों की गलत पॉलिसी और तासुब ने कराची को तबाह कर दिया। कराची के मसाइल पर खामोश रहना भी जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। PP38 ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त कैसे हो गई। मुस्लिम लीग नून मुबैना धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। फॉरेंसिक के लिए पटिशन दायर। अता तारड़ कहते हैं नून लीग इलेक्शन जीत रही थी। तमाम सर्वे हमारे हक में थे। हुकूमत ने धांधली से काम लिया। हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। PTI में तो अंदरूनी इख्तलाफात थे। PTI को हल्के का इलेक्शन खुलवाने का चैलेंज कबूल करना चाहिए। उधर सियालकोट इलेक्शन जीतने वाले MP एहसन बरियार कहते हैं इमरान खान का नजरिया जीत गया है। हारने वाले लोग झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। मुबशर खोकर के कत्ल की इंक्वायरी जारी। SSP VVIP से भी जवाब तलब। वज़ीर आला पंजाब का सिक्योरिटी स्टाफ भी बयानात कलमबंद कराने के लिए आज तलब। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की तादाद 3 हो गई। मरकजी मुलजिम नाजिब ने मुलजिम बाबर से शादी हॉल के बारे में पूछा था। MP असद खोकर ने वजारत का हलफ उठा लिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने हलफ लिया। जश्न
जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां, बच्चे बड़े ख़वातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। गली मोहल्लों की सजावट जारी।